लोगों को एक प्रो लेवल का 3D लोगो बनाने का तरीकाकार सिखाने लगा हूँ। यकीन मानिएगा, लोग अपने बिजनेस के लिए इस तरह का लोगो ढूंढ रहे होते हो, तो मैं आपको फ्री में सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आकर आपने सर्च करना है क्या जी, पिक्सल लैब। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कर लिया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, आपको न्यू टेक्स्ट नजर आएगा, इस पर आपने डबल टैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप डबल टैप करेंगे, डबल टैप करने के बाद आपके पास यहाँ से मैं इसको डबल टैप करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपने चैनल का नेम लिखना है। ठीक है, पहला स्पेलिंग लिखने है, जो मर्जी सारा लिख लें बेशक। इसके बाद आपने ओके कर देना है जी। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना जी ए पर। ए पर आने के बाद आपने आ जाना जी ऐसे, इसको आपने लेफ्ट राइट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने आना जी ए बी फ़ॉन्ट पर। आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। भाई जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने लगा हूँ, मैंने वो गूगल से इसको डाउनलोड किया हुआ है, फैकॉन। आपने भी इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। देखिए ज़रा ये कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, इसके बाद आपने गाइस क्या करना है जी, आपने यहाँ से क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, फिर आपने एडिट पर आना है। एडिट पर आने के बाद आपने क्या करना है, फिर कुछ इस तरह से लिख लेना। ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसके साथ लिख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से फिर आपने क्या करना है जी, हेक्सागोन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से शेप्स का वर्ड नज़र आएगा, आपने यहाँ से शेप्स को सर्कल कर लेना। ले जी, सर्कल करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा करने के बाद गाइज इसकी जो ओपेसिटी है आपने इसको 0 कर देना। 0 करने के बाद इसका जो स्ट्रोक विड्थ है इसको आपने 20 कर लेना, कुछ इस तरह से। ठीक है, ले जी मैंने 20 कर लिया। फिर आपने इसकी क्या करनी है, जो इसका कलर है इसका आपने वाइट कर देना। ठीक हो गया, इसको आपने डन कर देना जी। डन करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसकी एक लेयर बनानी है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना, आपने तीनों को चेक लगा देना। लो जी गाइस, मैंने इस पर चेक लगा दी। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने इसको इस तरह से कर दिया। देखिए ये एक ही बन गया जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है जी, हेक्सागोन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से करना। यहाँ पर टेक्सचर का आपको वर्ड नज़र आएगा, इमेज पर आपने क्लिक करना। आपने आ जाना अपनी गैलरी में। गैलरी में आने के बाद यहाँ से मैं आपको बताने लगा हूँ आपने क्या करना है जी। गैलरी में आगे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये एक मैं सिल्वर टेक्स्ट यहाँ से यूज़ करने लगा हूँ, या ये वाला, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इसको ओके कर देना। देखें जी, ये जब मैंने इसको ओके कर दिया तो ये कितना प्यारा लग रहा है जी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी ना हमने कलर एडजस्ट करना है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ से आपने आ जाना है, यहाँ से आपके पास होगा शेडो। शेडो इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने इसका जो रेडियस है वो आपने 2 कर देना। ठीक है, 2 करने के बाद आपके पास ऑफसेट एक्स है और वाई है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको 12 कर देना। यहाँ से इसको आपने 12 या 13 14 कर देना। इसके बाद जो वाई है वो आपने कुछ इस तरह से 5 to 6 कर देना। ठीक है, लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो आपके पास कलर है ना, ये वाला जो कलर है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ से देखें जी, जैसे जैसे आप कलर चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे जो इसका बैकग्राउंड वाला कलर है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने क्या करना है जी, यहाँ से चलें ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे जैसे आप ऑफसेट को ज़्यादा करेंगे ना, एक्स को और वाई को, ये फैलता जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला देखें ज़रा जी। आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से किया था ना, यहाँ पर देखें ज़रा जी, ये मैंने कुछ इस तरह से किया था, ये वाला यहाँ तक आपने कुछ इस तरह से कर लेना है। आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, हेक्सागोन के साथ इस पर आपने क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी क्लिक करना। अब यहाँ से मैं जो चीज़ यूज़ करने लगा हूँ ना, इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, गैलरी पर आता हूँ। गैलरी पर आने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ये एक यूज़ करने लगा हूँ, ये वाला। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइज आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने फिट करना है कुछ इस तरह से। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने ब्राइटनेस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपकी इसकी जो ब्राइटनेस होगी आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ। जैसे जैसे आप ब्राइटनेस कम करते रहेंगे कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें जी, ज़्यादा करते जाएंगे कुछ इस तरह से आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है ना कुछ इस तरह से -5 to 6 कर लेनी है। ठीक है, ये ले। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो सैचुरेशन है ना, इसको आपने क्या करना है, कुछ इस तरह का। देखें ज़रा सैचुरेशन को मैं इस तरह से करता हूँ, देखें इसके कलर चेंज हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ पीछे ये ब्लू है ना, तो इसको मैं ब्लू ही करूँ। ठीक है, अगर ब्लू यहाँ से कलर मुझे मिल जाए तो आप भी गाइस ज़रा देखना, ज़रा यहाँ से देखना, अगर मिल जाए तो आई थिंक
यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है, बल्कि यहाँ से चले हम इस तरह से इसको 12 कर लेते हैं। 12 करने के बाद इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आपको यू नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप अगर देखें यहाँ पर देखा जाए तो हमें यहाँ से बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। देखिए ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद ये जो लाइंस है ठीक है, इसके बाद ये इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखें 180 पर मैंने किया तो ये देखें बिल्कुल एक जैसा ही हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से कर देना। अब यहाँ से गाइज हमारा जो लोगो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है जी 3 डॉट पर क्लिक, इमेज साइज पर आपने क्लिक करना, कस्टम पर आपने क्लिक करना। यहाँ पर आपके पास है प्रोफाइल पिक्चर स्केयर, इस पर आपने क्लिक करना, इसको ओके कर देना। ओके मैंने इसलिए किया है, अगर आप इसको अब जहाँ पर मर्जी यूज़ कर लें इसको, ठीक है, जहाँ पर आप मर्जी इसको यूज़ कर लें, यानी कि फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, यहाँ पर जहाँ पर मर्जी यूज़ कर लें, तो आप मतलब इसका जो साइज़ होगा इतना ही रहेगा, बड़ा भी कर सकते हैं आप यहाँ से। लेकिन जब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे ना तो जितना उसका साइज़ होगा ना उतने साइज़ पर ये फिट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कहाँ पर सिलेक्ट आपने इसको सेव करना, तो आपने कहा सेव एज इमेज, आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना, आपने यहाँ से अल्ट्रा लेना। अल्ट्रा पर लेने के बाद आपने सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है। अब ये गैलरी में सेव हो चुका है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।